मार्वल ने फाइनली अपने लाल दानव को खुला छोड़ ही दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखने वाले रेड हल्क की। इस कैरेक्टर को ना जाने कितने साल से हम लाइव एक्शन में देखना चाह रहे थे और फाइनली हमारा ये सब्र खत्म होता है। इस टीजर को पहली बार अगर देखें तो शायद कुछ भी ना समझ में आए, क्योंकि इसे इतने ज़्यादा फास्ट और कट सीन के साथ रखा गया है कि कुछ भी एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। बट 3 से 4 बार देखने और एनालाइज करने के बाद हम इसमें बहुत ही ज़्यादा हिडन डिटेल्स और कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। और आज की अपनी इस वीडियो में हम इन्हीं सारे हिडन डिटेल्स और कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉलिड सागा, और बिना हल्क को लाल अबीर लगाए लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। टीजर शुरू होता है और हमें सबसे पहले रॉस के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिससे सैम विल्सन मिलने आया हुआ है। रॉस एमसीयू में मिलिट्री का जनरल भी रह चुके हैं और अब वो शायद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे हैं यूएसए में, या तो यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। यहाँ पे हैरिसन फोर्ड रॉस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि जो एक्टर रॉस का कैरेक्टर प्ले करते थे उनकी सैडली डेथ हो चुकी है। और इस बात को हमें एक जोक की तरह भी एक्सप्लेन किया गया है कि जिसमें रॉस बताते हैं कि उनसे कहा गया कि या तो अपनी मूछें हटा दो या तो कुर्सी से हट जाओ, जो कि पुराने जो एक्टर थे वो मूछें रखते थे और हैरिसन फोर्ड अपनी मूछें नहीं रखना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि रॉस या तो यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं या तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, तो वो फैल्कन से कहते हैं कि वो कैप्टन अमेरिका के पोस्ट को एक ऑफिशियल पोस्ट बनाना चाहते हैं मिलिट्री में, जिन पे उनकी बात भी होती है कि बहुत बार वो दोनों सेम पेज पे नहीं थे। तो फैल्कन उनसे क्वेश्चन भी करता है कि क्या अगर इन फ्यूचर भी उन दोनों के माइंडसेट सेम ना हो। और फिर हमें बहुत सारे कट सीन दिखाए जाते हैं जिसमें मिसाइल फायरिंग, फाइटिंग सीन, बहुत कुछ होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि रॉस पब्लिक को एड्रेस कर रहे होते हैं कि तभी हमारे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाए जाने वाले ब्लैक कैप्टन अमेरिका वाले जो कैरेक्टर है वो उन पे गोलियां चला देते हैं। और वहाँ पे एक क्योस वाला सिचुएशन हो जाता है जो शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जिसके बाद हमें वो कैरेक्टर खिड़की को तोड़ के भागते हुए दिखाई देते हैं। और वो सीन सेम कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाला सीन था जब हमारा स्टीव रॉजर्स ग्लास को ब्रेक करते हुए बकी के पीछे जाता है। और कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये मूवी सेम उसी मूवी का वाइब दे रही है। ट्रेलर में आगे जाके हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं, जिसमें से डैनी भी है जो कि नया फैल्कन है। ट्रेलर में हमें जिनकार्लो एस्पोसितो का भी कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। अब उसका एग्जैक्ट क्या रोल है ये तो हमें अभी तक क्लियर नहीं है, बट अगर वो इस मूवी में है तो कोई ना कोई मेजर रोल वही होंगे। टीजर के एंड में हमें सीरा हास का भी कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि शायद सेब्रा का कैरेक्टर हो सकती है, जिसे बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मार्वल की पहली ब्लैक विडो थी। और फिर वो प्रमोट होकर दूसरे पोस्ट पे चली गई थी, जिसके बाद हमारे नताशा रोमानोफ वाला ब्लैक विडो आई। इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाला कैरेक्टर है वो है सैमुअल स्टर्न्स। अगर आपने टीजर सबटाइटल्स के साथ देखा होगा तो उसमें एक सीन ऐसा है जिसमें सैमुअल स्टर्न्स नाम का कोई कैरेक्टर है और वो बोलता है ग्लोबल पावर्स इज शिफ्टिंग, जिसका मतलब ये हो सकता है कि यूएसए जो कि ग्लोबल पावर में टॉप पे है, अब उसकी पावर धीरे धीरे कम हो रही है और कोई और टेक ओवर कर रहा है। और इसी चीज का फायदा उठा करके ये कैरेक्टर इस मूवी में कांड करने वाला है। Global power is shifting. क्योंकि ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि मार्वल और हल्क का एक सबसे बड़ा विलन लीडर होने वाला है। लीडर एग्जैक्टली कौन है और वो विलन कैसे बना, इस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट इतना जान लो कि लीडर हल्क की तरह ही स्ट्रॉन्ग है, बट डिफरेंस ये है कि हल्क अपनी पावर से और फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और ये अपने माइंड से स्ट्रॉन्ग है। ट्रेलर में हमें आगे डैनी यानी कि अपने नए फैल्कन का एक अपना सूट भी देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि इस मूवी में उसे भी अपना सूट मिल जाएगा। और इन सब के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब कोई भी हमारे एंथनी भैया का मजाक नहीं उड़ाएगा कि उनके पास अपनी सोलो मूवी नहीं है, भले ही क्यों ना वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करने वाला स्पाइडरमैन ही क्यों ना हो। I haven't seen the Falcon. Oh no, there isn't one. Sorry. अब अगर इस मूवी के मेन प्लॉट की बात करें तो ये मूवी सीक्रेट इन्वेजन के एंड से साइड टेक ओवर करेगी, कि जहां हमने सीक्रेट इन्वेजन के एंड में देखा था
कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, तो शायद अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे और हमारे रॉस उस पोजीशन को टेक ओवर करेंगे और बनेंगे यूएसए के नए प्रेसिडेंट, जिसके बाद वो जापान के साथ कोई डील साइन करेंगे और वही डील आगे जाके इन दो कंट्री के बीच में शायद कॉन्फ्लिक्ट और एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करेगी, जिसके बीच में फंसने वाला है अपना नया कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन। क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में हम देखते हैं कि एक तरफ रॉस खड़े हैं, एक तरफ जापान का प्रेसिडेंट है और इन दोनों के बीच में खड़ा है अपना सैम विल्सन। अब मैं इसे जापान का प्रेसिडेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। एक तो ये कि ट्रेलर का ये सीन जिसमें हमारा सैम विल्सन इस जगह पे है जिसके बैकग्राउंड को देख करके हम कह सकते हैं कि ये जापान का कोई घर है, और दूसरा ये सारे फाइटर प्लेन्स जिस पे हम नोटिस कर सकते हैं कि जापान के नेशनल फ्लैग का लोगो बना हुआ है। अब इन दो कंट्री के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगी उसका फायदा उठाएगा हमारा लीडर, जिसके बाद वो करेगा कुछ तो बहुत ही बड़ा कांड, और वो कांड रिलेटेड होने वाला है तैमुत से। तैमुत जिसको आपने इटर्नल्स के एंड में देखा था, वो सेलेस्टियल बॉडी जो कि अब एक शायद आइलैंड बन चुका है, क्योंकि सुनने में ये आया है कि इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा कि तैमुत पे एडमेंटियम मिलेगा। हाँ, वही एडमेंटियम जिससे वुल्वरीन का स्केलेटन बना है, और जब ये एडमेंटियम मिलेगा तो उस पे कब्जा करने के लिए इन दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी और एक वॉर लाइक सिचुएशन बनेगा, और जिसका फायदा उठाएगा लीडर। ट्रेलर के एंड में जब हमें रेड हल्क दिखाया गया जो कि और कोई नहीं रॉसी है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद यही मेन विलेन होने वाले हैं और एंड फाइट सैम और रॉस के बीच में ही होगी। बट नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये रेड हल्क इस मूवी का मेन विलेन है। इस मूवी का मेन विलेन है लीडर, जो कि हमें पता है कि रेड हल्क हमें मार्वल के आने वाले प्रोजेक्ट थंडरबोल्ट्स में भी दिखने वाले हैं। अभी मूवी आने में लगभग 7 महीने बचे हुए हैं। इस बीच में हमें मूवी का प्रॉपर ट्रेलर भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी थ्योरीज भी निकल के आएगी। तब शायद जाके क्लियर होगा कि इस मूवी का एग्जैक्ट प्लॉट होगा क्या। इन सब चीजों के अलावा एक दो बात जो मुझे पर्सनली फील हो रही है कि ये इस मूवी में पक्का होगा, वो ये कि शायद हमें इस मूवी में हल्क दिखने वाला है। जी हाँ, अपना मार्क रसल वाला हल्क। क्योंकि इस मूवी में लीडर है, रेड हल्क है, तो हल्क क्यों नहीं। और दूसरा जिस पे शायद आप यकीन बिल्कुल भी नहीं करें, बट हाँ मैं कह रहा हूँ कि हमें इस मूवी में जो देखने को मिलेगा वो ये कि हमें इस मूवी में स्टीव रॉजर्स दिखने वाले हैं। हाँ, एंड गेम वाले बूढ़े स्टीव रॉजर्स। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस मूवी के एंड में हमें वो भी दिखेंगे। और इन सब के अलावा एक दो कैरेक्टर और भी हैं जो हमें इस मूवी में दिखने वाली हैं, जैसे कि शैरन कार्टर और वेल। सो गाइस, सॉरी कि ये वीडियो इतनी लेट आ रही है, वो पर्सनल रीजंस की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट अब ट्राई करूंगा कि कोई भी अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाऊं। आप हमारी डेडपूल से रिलेटेड वीडियो जरूर देखना और हमारे गिवअवे के बारे में भी जरूर चेकआउट करना, जिसके बारे में हमने पुरानी वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट में बता रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।